सब रिकॉर्ड डालेंगे। कर दो। अरे आ गए। राम। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग, बताओ बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 111 और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरे दोस्तों सेकंड शीट की लास्ट क्लास है, फिर हम इंस्टॉलमेंट शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 111 बताएं। मैं ट्री मेथड आपको समझा चुका हूं, उसी पर बेस सवाल है और आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चन होंगे। मिक्स बोला एक राशि 7.5% ब्याज की दर से 2 साल में 25,300 रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 8 महीने में संयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। बोलो, समान राशि पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर, पहले दर थी 7.5%, अब दुगनी होगी 7.5 का दुगना 15%। 15% पर एनम की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जबकि ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है। यह सवाल है। अब आप एक बात बताओ, पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन आपको दी है केवल प्रिंसिपल निकालने के लिए। बोला गया है कि एक राशि 7.5% सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल में 25,300 रुपए हो जाती है। अगर एक साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 15%। अगर 15% सिंपल इंटरेस्ट होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% पे 15% ब्याज होगा, अमाउंट हो जाएगा 115%। 115% की वैल्यू ही सवाल में 25,300 रुपए दी है। बोलो क्लियर। आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू। एक साल में 7.5% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में होगा 15%। 15% तो ब्याज है, अमाउंट क्या आएगा? 100 में 15 जोड़ेंगे 115%, 30 से जाएगा। 23 पंजे 115, 23 एकम 23 और 2 23 एकम 23, 1100। 5% की वैल्यू 1100। देखो 100 गुना 5 का 20 गुना करेंगे 100 आएगा, तो 1100 का 20 गुना करेंगे 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल आ गया, 22,000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। क्लियर। तो ये आ गया प्रिंसिपल। बोला उसी राशि पर उसी अवधि के लिए, अवधि कितनी है? 2 साल। अवधि कितने? 2 साल। डबल ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है बेटे, अगर समय 2 साल है 24 महीने, अगर ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड होता है तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 2 साल 24 महीने। बच्चों अब ब्याज की दर डबल होगी, पहले से पहले 7.5% थी ब्याज की दर, अब डबल होगी 15। अगर एक साल यानी कि 12 महीने में 15% ब्याज है तो ब्याज 8 महीने में कितना होगा? 10%। 8 महीने में कितना होगा? 10%। 8 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे प्यारे भी? जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10-10-10 का सक्सेसिव मिलेगा। 10-10-10 का सक्सेसिव होता है 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये अपन को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, दशमलव से 1 जीरो चला जाएगा, एंड में आएगा 2। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है ना। 22 गुणा 331 यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। 7-7 14 है और 5 11 से नहीं कटता। 7-8 15, 4 का अंतर, ये ऑप्शन 11 से कटता है। आंसर है सी ऑप्शन 7282। तो 7282 इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक बात है। तो 2 अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स थे मेरे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन करेंगे अगला टाइप। ठीक है, चलो करते हैं। इस टाइप पर बच्चों मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। चलिए, सवाल सीजीएल 2018 के पेपर में आया था। बनाओ बच्चों क्या सवाल है। सवाल है 10% की दर से, 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट दर से किस राशि पर 2.5 सालों में ब्याज 1623 रुपए है जब ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है? राशि क्या है? 2.5 साल में 10% पर एनम की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1623 रुपए है, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। राशि क्या है? जल्दी से बताएंगे। बहुत बेसिक सवाल, कोई भी बच्चा कर लेगा इस सवाल को। सुनो प्यारे बेटे, अगर समय 2.5 साल है, अगर समय 2.5 साल है, आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, ईयरली, तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी। पर 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी, बचेगा आधा साल।
आधा साल ही रह जाएगा, इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं बन पाएगी। ब्याज ईयरली कंपाउंड हो रहा है, एक साल फिर आधा साल। बच्चों अगर ब्याज एक साल में 10% है, एक साल में 10%, तो अगले एक साल में भी 10% ब्याज होगा। इस आधे साल में कितना ब्याज होगा? 5%। आधे साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10, 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। या तो आप बेटे 10, 10, 5 का सक्सेसिव कर लो फॉर्मूला से, या तो फॉर्मूला से कर लो 10, 10, 5 का सक्सेसिव, या आप रेशियो लगा लो, इच्छा आपकी है, जो आपको पसंद है वो कर लो। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। आप बोलोगे हाँ सर मैंने बताया है कि भाई कंपाउंड टेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। चाहे आप फॉर्मूला लगा के करो, चाहे आप रेशियो मेथड से करो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अगर पहले साल में 10% ब्याज है 1/10, इसका मतलब यह है कि आपकी धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर अगली साइकिल एक साल में फिर से 10% ब्याज है, 10% का मतलब मेरे दोस्तों धनराशि 10 से 11 हो जाएगी। फिर मेरे प्यारे भाई अगली आधे साल में 5% ब्याज है 1/20। 1/20 का मतलब है कि आपकी धनराशि 20 से 21 हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों इन तीनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। मैं मुझे 10, 10, 5 का सक्सेसिव मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, पर यह भी आसान तरीका है। 10 2 100, 100 गुणा 20, 2000, ये 2000 आ गया। अब 11 गुणा 11 121। 121 की 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? भाई 21 की 100 में 2100 और 21 की 21 में 441। तो 2100 प्लस 441 2541। 2541 2541। आप बोलोगे हाँ सर क्या आ गया बेटा? ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 2000 रुपए है तो 2.5 साल के बाद आपका अमाउंट 2541 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2000 है तो 2.5 साल के बाद अमाउंट 2541 हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला? 2541 में से 2000 घटाएंगे तो आपको ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 541 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार आपको ब्याज मिला कितना है? 1623 रुपए। तो 541 यूनिट की वैल्यू ही 1623 रुपए। बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब देंगे तो आप कहोगे सर 3 गुना है। ये 3 गुना 1500 और 41 थी 123, 1623, 3 गुना। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी 2000 है, 2000 की वैल्यू भी 3 गुना होगी। 2000 का 3 गुना यानी कि 6000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। और मुझे लगता है कि यहां से आपकी कैलकुलेशन कम होगी। दूसरा रास्ता तो है ही कि आप 10, 10, 5 का सक्सेसिव निकाल लो, मुझे उसमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती। बस तीनों को जोड़ेंगे 10, 10, 20 और 5 25, पर 2 की गुणा बटे 100। 10 2 शाम 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। तो 100 और 200, 100 और मेरे दोस्तों 100 200 हो गया ना, 200 बटे 100 2। फिर तीनों की गुणा 10 2 शाम 100 पंजे 500 बटे 10 आ आएगा, 500 बटे 10 आ आएगा ये। तो मेरे दोस्तों आएगा 27.05%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 27.05% मिलेगा। सवाल के अनुसार जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना है? 1623 रुपए है। बताओ बेटा ये आपका हो गया। आपसे पूछा प्रिंसिपल 100% की वैल्यू क्या है? ये हो गया दूसरा तरीका करने का। तो चाहे आप रेशियो से करो चाहे फॉर्मूले से करो। भाई एक्स वाई जेड का सक्सेसिव निकालना सिखाया ना, पहले तीनों को जोड़ो, फिर 2 की गुणा बटे 100, फिर तीनों की गुणा बटे 10। बताओ कितने गुना है? देखो बेटे 27 छिक्का 162 होता है, यानी कि 60 गुना है। सिंपल सा 27 की 60 में गुणा करेंगे 1620 आएगा, 0.05 की 60 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 60 गुना। तो 100% की वैल्यू भी 60 गुना आएगी, 6000 रुपए। तो प्रिंसिपल 6000 रुपए दूसरा रास्ता है। मैंने आपको दोनों ही रास्ते सिखाए हैं, जो पसंद आए वो होगा। ये सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं होगा। गोल्डन रेशियो से वही सवाल होता है जहां साइकिल कंप्लीट बनती है। यहां कंप्लीट साइकिल नहीं बन रही है तो ये सवाल गोल्डन रेशियो से नहीं होगा बेटा। जल्दी से करेंगे बेटे, आज ये शीट खत्म करनी है हमें। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बेटा, एक सवाल और आपके सामने बताओ। एक और क्वेश्चन, सवाल 2019 के प्री के पेपर का है, ये भी बनाएंगे जल्दी से। बोला 2 सही 1/3 साल में 10% दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 है। धनराशि कितनी है? 2 सही 1/3 साल में 10% ब्याज की दर से, जो कि गणना साल के अंत में ईयरली कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड टेस्ट 1201.6 है, तो बताओ धनराशि कितनी है? यह सवाल आपके सामने है बेटे। समय कितना है? 2 सही 1/3 साल। आप ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 1 साल की कंप्लीट साइकिल बनेगी, पर 1 साल मेरे दोस्तों, और ये 1/3 साल ही रह जाएगा, ये पूरी साइकिल नहीं बन पाएगी। बच्चों
एक साल में कितना ब्याज है? 10%। अगले एक साल में कितना ब्याज है? 10%। तो बताओ 1/3 साल में कितना ब्याज होगा? 1/3 साल में होगा 10/3% ब्याज। 1/3 साल में 10/3% ब्याज होगा। एक साल में 10%, तो 1/3 साल में 10/3%। भाई 10% का मतलब ब्याज की दर कितना होता है? 1/10। ये भी 1/10 होगा। और 10/3% क्या है? 10%। 1/10 ये बटे 3 है, तो 1/30। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, इन तीनों का सक्सेसिव करेंगे। अगर पहले साल में 10% ब्याज है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा। अगले साल में फिर 10% ब्याज है, 10 से 11 हो जाएगा। भाई तीसरी साइकिल में 1/30 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 30 से 31 हो जाएगा। 1/30 ब्याज है, 30 से 31 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो सीधी सीधी गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 3000 आएगा। यानी कि गुणा करने पर क्या आएगा? 11 11 में 121, 121 गुणा 31 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? अभी पहले मेरे दोस्त 31 एकम 31, 1 3 31 दूनी 62, 3 65 का 5 हासिल 6, 31 एकम 31 6 37, 3751। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। क्या आ गया मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 3000 है, तो कुछ समय के बाद आपका अमाउंट 2 सही 1/3 साल में अमाउंट 3751 हो जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 751। सवाल के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1201.6 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। सवाल के आंसर बहुत इजी हैं, तो पूरा पूरा कटना चाहिए। बताओ कितनी बार जाएगा? तो बेटे 751 एकम 751 जाएगा, पर एक छिक्का 6 1.6 बार ही जाएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। 1.6 बार ही जाएगा, एक छिक्का 6। ठीक है भाई। तो यानी कि आपका प्रिंसिपल भी 3000 का 1.6 गुना होगा। 3000 की 1.6 में गुना करेंगे 16 × 48, यानी कि 4800 रुपए आपका मूलधन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राशि है 4800 रुपए। सभी बच्चे समझ पाए? जय भीम आर्मी ऑफिसर जी। क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? तो आप मोटिवेशन क्यों नहीं देते? बेटे मोटिवेशन वो लोग देते हैं जो अच्छा कंटेंट नहीं देते। हम अच्छा कंटेंट, अच्छे सवाल, अच्छे प्रैक्टिस, अच्छे ट्रिक्स, अच्छे मेथड, अच्छे कंसेप्ट है भाई, अच्छी क्लासेस देते हैं। तो मोटिवेशन अच्छा क्यों दें? अगर आपको अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जी का कोर्स ले लो। उनका महंगा वाला कोर्स 10 लाख रुपए का है। 10 लाख रुपए का विवेक बिंद्रा जी का एक कोर्स ले लीजिए मोटिवेशन का। बहुत मस्त है उसमें मोटिवेशन, बहुत मस्त। ठीक है भाई। मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं क्या दूंगा? अगला सवाल। अगला सवाल करेंगे बच्चों एक और ऐसा ही। सीएचएसएल 2023 प्री का बना है। सीएचएसएल 2023 प्री का बनाए बेटे, जल्दी से करो, बहुत जल्दी नीरज। दोबारा कैलकुलेशन चेक करो निखिल। बोला एक राशि 1 साल 9 महीने में 10% की ब्याज दर पर उधार दी गई। यदि ब्याज 1460 रुपए है तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। सीएचएसएल 2023 प्री का लेटेस्ट क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बोला 1 साल 9 महीने की अवधि के लिए 10% ब्याज की दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 रुपए है। ठीक है ना। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित। तो आपसे पूछा है कितनी राशि उधार दी गई। हमने एक पैसे कुछ धनराशि उधार दी 1 साल 9 महीने के लिए। 1 साल और 9 महीने के लिए। 9 महीने का मतलब क्या होता है? 9 महीने का मतलब होता है भाई 9, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 9 को 12 से भाग देंगे 3/4 साल। 9 महीने का मतलब होता है 3/4 ईयर। 3/4 ईयर। आप बोलोगे हाँ जी सर, ब्याज 1 साल में 10% है, 1 साल में 10%। तो आप मुझे बताओ 9 महीने या फिर 3/4 साल में कितना ब्याज होगा? 1 साल में 10% है, 3/4 साल में कितना ब्याज होगा बेटे? 30/4। 30/4 यानी कि 7.5%। 1 साल में 10% ब्याज है, तो मेरे दोस्तों 9 महीने में कितना ब्याज होगा? 7.5%। बोले आपने पैसा उधार दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1460, उधार दी गई राशि। नहीं कर सकते। या तो मैं 10 और 7.5 का सक्सेसिव करूं, मुझे कैलकुलेटिव लग रहा है। ब्याज की दर कितनी है? पहले साल 10% 1/10, दूसरे में है 7.5% 3/40। तो आप मुझे बताओ 1/10 का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल पहले साल में 10% ब्याज है, 10 से 11 हो जाएगा। फिर 9 महीने में है 7.5%, 7.5 2.5% 1/40, 7.5% 3/40, यानी कि मेरे दोस्तों 40 से कितना हो जाएगा? ये 43 हो जाएगा।
तो प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या रेशियो आएगा, सीधी सीधी गुणा 10 गुणा 40 400, ये आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना आएगा 11 गुणा 43 430, 430 में 43 जोड़ेंगे 473, ये अमाउंट हो गया। 400 का प्रिंसिपल 473 अमाउंट बन गया। तो ब्याज कितना है 73 ब्याज है। सवाल के अनुसार ब्याज कितना है 1460 रुपए, 1460 रुपीज ब्याज है। कितने गुना, तो आप कहोगे सर इट इज 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स है 20 गुना। तो आपका प्रिंसिपल भी 400 का 20 गुना होगा। 400 का 20 गुना यानी कि 8000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। सब लोग एक सांस में बोलेंगे हर हर महादेव, और सर अब हम ऐसे सवालों को कर लेंगे। कंपाउंड टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सवाल के हिसाब से नहीं, सवाल में दिए गए डाटा के हिसाब से आपको तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है, सवाल के हिसाब से नहीं। आप 10 और 7.5 का सक्सेसिव करेंगे, फॉर्मूला लगा के बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। रेशियो से ज्यादा इजी है। करेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई ये बताएंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। टीचसल 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल, बताओ मेरे प्यारे। 115 नंबर सवाल को मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें एक अलग एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगेगा, मैं आगे करवाऊंगा। पहले वाले सवाल करते मिलते जुलते। 116 नंबर क्वेश्चन करो बेटे, बढ़िया बढ़िया सवाल है आपके सामने। सवाल नंबर 116, ऑल आर प्रीवियस क्वेश्चंस मेरे दोस्तों बनाओ। बोले 90,900 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2.5 साल में कंपाउंड टेस्ट क्या होगा, आंसर अप्रोक्स में बताना है। बैच की गणना एनुअली बेसिस पर की जाती है। बोले 90,900 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, बताइए क्या होगा, और आंसर है अप्रोक्स में। एक बार बताओ, समय है 2.5 साल, ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। ब्याज अगर एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है तो 1 साल, 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएंगे, ये आधा साल ही रह जाएगा। आधे साल की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। ब्याज 1 साल में 10% है, अगले साल में ब्याज 10% है। आधे साल में कितना ब्याज होगा, अगर ब्याज की दर 10% है, 1 साल में 10%, आधे साल में 5%। तो देखो सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर हैं, ठीक है ना, काफी फर्क दिख ही रहा है मुझे। तो मैं यहां पे अप्रोक्स कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे। आपसे पूछा कंपाउंड टेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा मैं रेशियो से भी कर सकता हूं। रेशियो से मैं सिखा चुका हूं, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपसे ब्याज पूछा है, बट वो नहीं करेंगे हम लोग। मुझे पता है कि जो आपको ब्याज मिलेगा 10, 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। 10, 10, 5 का सक्सेसिव क्या होता है, पहले तीनों को जोड़ो, 10, 10, 20, 5, 25, फिर दो दो की गुणा, 10 दो शाम 100, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50 से 200 हो गया, 200 बटे 100 2, फिर तीनों की गुणा, 10 दो शाम 100 पंजे 500, 500 को 10 आर से भाग देंगे ये। तो आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा वो 27.05% मिलेगा। 90,900 रुपए की धनराशि पर आपको कितना ब्याज मिलेगा, 27.05% आपको ब्याज मिलेगा। 90,900 का 27.05%। बात समझ में आई। देखो बेटे यहां परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो मुझे 909 की गुणा करनी है 27.05 में, यही है 27.05 में, बाद में कर लेना, पहले 909 की 27 में गुणा करो। पहले 900 की 27 में, 900 की 27 में करते हैं तो 27 निम्मा 243, और 27 की 9 में कर लेते हैं 243। क्या आ गया भैया, 909 को मैंने ऐसे लिख लिया, 900 प्लस 9 गुणा करनी है 27 में, 27 में गुणा करेंगे, 27 निम्मा 243, 24,300 प्लस 27 निम्मा 243, यानी कि 24,000 से तो बड़ा ही आना है। तो बेटे ना ये आंसर है ना ये आंसर है। और 24,300 में अगर 243 भी जोड़ दिया जाए और भी आएगा, 0.05% भी निकालूंगा, 24,300 में 243 जोड़ूंगा तो 24,543 से ज्यादा आएगा। 24,543 से ज्यादा ही आएगा। एक ही आंसर बैठा सी, सी सवाल का आंसर है। 24,543 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना बेटे।
तो ऐसे ब्रेक करके कैलकुलेशन किया मैंने। 909 की अगर आप गुणा करने बैठोगे 27.05 में तो आप बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे। हमने 909 को क्या लिख दिया, 900 प्लस 9। अब 900 की 27 में 27 का पढ़ा याद है, 27 निम्मा 243, 24,300, फिर 27 की 9 में 243, फिर 909 की गुणा करेंगे 0.05 में। लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो गया 24,543। 24,543 से बड़ा आंसर आएगा वो एक ही ऑप्शन है, सी, जी निहाल। रवि उनका गणित कमजोर है बेटे। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, एक और क्वेश्चन आपके सामने बेटे, सवाल नंबर 117। चलो करो। सवाल है 25,000 रुपए पर 10% की दर से 3 सही 2/5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज एनुअली कंपाउंड किया जाता है। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? लेंदी लग रहा है, घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। आंसर्स भी काफी दूर दूर हैं, मैं बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। बोला 25,000 रुपए पर 10% की दर से 3 सही 2/5 साल का कंपाउंड टेस्ट, ब्याज जो है वार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है। तो 3 सही 2/5 साल है, तो 1 साल 1 साल 1 साल, इनकी तो पूरी साइकिल बन जाएंगी। 1 साल 1 साल बेटे और 1 साल, फिर बचेगा 2/5 साल, 2/5 साल, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ब्याज की दर है 10%, तो 1 साल में 10% ब्याज है, फिर अगले 1 साल में 10% है, फिर अगले 1 साल में 10% है। आप बताओ 2/5 साल में कितना होगा? अगर 1 साल में 10% है तो 2/5 साल में भाई 5 दूनी 10, 4% ब्याज होगा। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव मिलेगा। बताओ कैसे करें? चार बार सक्सेसिव करना है, 10 10 10 और 4 का सक्सेसिव आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, डाटा बहुत आसान है, करिए बच्चे। देखो सुनो, मुझे बात अच्छी तरीके से याद है ऑलरेडी कि 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव जो होता है बेटे वो 33.1% होता है। 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव 33.1% होता है, मुझे पहले से याद है। और ये 4% का और लेना है, और 4% का सक्सेसिव और लेना है। अब मुझे 33.1% और 4% का सक्सेसिव लेना है। भाई एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। हाँ जी, केवल शीट करनी है, सो हम शीट के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 33.1% और 4% का सक्सेसिव क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। पहले इन दोनों को जोड़ो, 33 4 37.1 प्लस इन दोनों की गुणा, 33.1 की 4 में गुणा करूंगा तो 33 चौका होता है 132, 132.4 100 से भाग करूंगा तो मेरे दोस्तों आएगा ये 1.324। तो लगभग लगभग ये 37 और 1 38, आपका 38.424, ये लगभग आपका 38.4% आएगा। ये आएगा 37.1 और 4, 33.1 और 4 का गोल्डन रेशियो से नहीं होगा दीप्ति ये सवाल। गोल्डन रेशियो से वही सवाल सॉल्व होता है जहां साइकिल कंप्लीट बनती है, जब पूरी पूरी साइकिल कंप्लीट बनती है। बोलो बात सही है? बोले हाँ, है ना? 33.1 और 4 का सक्सेसिव, पहले इन दोनों एक्स और वाई का सक्सेसिव फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इन दोनों को जोड़ा 37.1, फिर इन दोनों की गुणा बटे 100 करेंगे, आएगा तो आएगा लगभग 38.4%। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। तो आप मुझे बताओ, मुझे 25,000 रुपए का 38.4% निकालना है, कितना आएगा मेरे दोस्तों? देखिए अगर कोई मेरी तरह समझदार वाला है तो वो ए ऑप्शन बता देगा फटाक से। आप कहोगे सर कैसे? हाउ हाउ कुछ भी बोल रहे हैं आप। देखो मेरे दोस्तों, यहां परसेंटेज से कटी जाना है 2 जीरो, दशमलव से कटी जाना है 0। ये 25 की गुणा करनी है 384 में, ये करना है, ये करना है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, 384 को मैं क्या लिख सकता हूं? 384 4 से कटने वाला नंबर है, 4 नाम 36 4 6 24, ऐसे लिख सकता हूं 384 को। दिस इज 384, 4 गुणा 96, और 25 की 4 में गुणा होती 100 हो जाएगा 9600।
यानी कि आंसर जो आएगा वो 9600 के नजदीक आएगा। तो 9600 के काफी नजदीक है ये, ना ये आंसर है ना ये ना ये, एक ही ऑप्शन 9600 के नजदीक है, ये आंसर है। तो अनुज उसके लिए पढ़ना पड़ता है बेटा शुरू से आकर तक। कभी कुछ पढ़ते भी हो घर पे जाके? आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है ना, और ये फॉर्मूले से भी हो गया, दोनों ही रास्ते आपके पास है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 118, जो कि मेंस 2018 के एग्जाम का है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 118 मेंस के पेपर का 2018 का, करके बताए, ठीक है। सारे देखो मैंने ना एक टाइप के सवाल एक जगह डाले, अब इस टाइप का कोई नाम तो है नहीं, है भी, बहुत सारे टाइप बनते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइप के सवाल एक ही कैटेगरी में मैंने डाले हैं। बताओ, बोला 20% की दर से 2 सही 2/5 साल का 7200 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, और आंसर अप्रोक्स में नियरेस्ट टू एन इंटीजर। ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है, ये आंसर पूर्णांक के निकटता में, आंसर लगभग में है। बोला 20%, कीवर्ड्स पढ़ो, 20% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल का 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई, समय है 2 सही 2/5 साल। 2 सही 2/5 साल क्या होता है? अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे मेरे प्यारे भाई, कंपाउंडेड ईयरली लिखा है, अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल, फिर 1 साल, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2/5 साल। भाई 1 साल की तो पूरी साइकिल बन जाएगी, 2/5 साल की पूरी साइकिल नहीं बनेगी। बच्चों, ब्याज 1 साल में कितना है? 20%। अगले 1 साल में कितना होगा? 20%। अब बताओ 2/5 साल में कितना ब्याज होगा? अगर 1 साल में 20% है तो 2/5 साल में कितना होगा? 5 चौक 20, 4 दूनी 8%, 8% होगा। तो बेटे या तो मैं रेशियो फॉर्मूला लगाऊं, बहुत कैलकुलेटिव है। दूसरा मैं ये देख सकता हूं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 20, 20 और 8 का सक्सेसिव मिलेगा। क्या आएगा सक्सेसिव? पहले तीनों को जोड़ो, 20, 20, 40, 8, 48, 48, फिर 2 की गुणा करके बटे 100, 20 20 400, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, 400 और ये हो जाएगा 320, 720। 720 को 100 से भाग देंगे 7.2 प्लस, फिर तीनों की गुणा, 400 अट्ठे 3200, 3200 को 10,000 से भाग देंगे, 3200 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.3200। तो बच्चों कितना आएगा ये आएगा लगभग आपका 48,755.52%। 48,755.52% आपको ब्याज मिलेगा, 55.52% ये आएगा। 55.52% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा लगभग, ये एग्जैक्ट ही है। ये तो कितने पर? 7200 रुपए पर। प्रिंसिपल कितना है? 7200 रुपए। तो मुझे 7200 रुपए का 55.52% निकालना है। कैसे निकालूंगा सोचो। प्रिंसिपल कितना है? 7200, 7200 प्रिंसिपल है 100%, मुझे 55.52% निकालना है। देखो मैं दिमाग में निकालूंगा। अगर 7200 का 50% निकालने के लिए कहा जाए तो 50% क्या होता है? आधा 3600, ये 50% आ गया। अगर मैं 5% निकालने के लिए कहूं तो 10 से भाग और दे दो, 10 से भाग, 50 को 10 से भाग दूंगा 5 आएगा ना 360। अगर मैं 0.5% निकालने के लिए कहूं 0.5% तो और 10 से भाग दे दो, 5 को 10 से भाग देंगे 0.5% आएगा 36। और अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो आ जाएगा, अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो 55.5% आएगा, 50 5 55.5%, 55.5% कितना आएगा मेरे दोस्तों? यह आएगा 3996 रुपीज। तो 3996 रुपीज आएगी 55.5% की वैल्यू। 3996 के नजदीक ये वाला ऑप्शन है डी, इससे हल्का सा ज्यादा आएगा। 3996 के नजदीक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये होता है बेटे तरीका कैलकुलेशन का। थ्री 3960 नहीं आंसर, सवाल का आंसर 3997 होगा लगभग। भाई 55, अगर मैं 7200 का 55.52% निकालूं तो आप बुड्ढे हो जाओगे, होगी नहीं आपसे कैलकुलेशन। तो शॉर्ट में कैसे निकाला?
भाई 55.52 को मैंने ब्रेक करा, 50%, फिर 5%, फिर 0.5%। 50% होगा 7200 का आधा 3600, 5% निकालना 10 से भाग 360, 0.5% निकालना। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, तो 55.5% की वैल्यू आएगी 3996। हमें तो 55.52% निकालना है, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा ही आएगा, 3996 से हल्का सा ज्यादा। ये रहा डी ऑप्शन, खत्म। 10 से भाग देके 50 को 10 से भाग दो 5% आएगा, 5% को 10 से भाग दो 0.5% आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन का हिसाब दिखा रहा हूं मैं आपको। अरे प्रिंसिपल दिख नहीं रहा, 7200 रुपए 7200 मनविंदर। एक और तरीका देखो कि 55.52% आपको निकालना है। ये बात देखो, 55.52 के नजदीक होता है 55.55%। 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 11.11%, 1/9। 55.55% 5/9, ये लगभग 5/9 है। अगर प्रिंसिपल 7200 रुपए है तो 7200 रुपए का आपको 5/9 ब्याज मिला। 7200 का 5/9 कितना आता है? ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको परसेंटेज बहुत अच्छे से आता हो। जिसको परसेंटेज ही अच्छे से नहीं आता उसके दिमाग में चीज कभी आएगी नहीं, वो तो गधे की तरह करेगा। 9 72 8 पंजे 40, 4000 रुपए, तो 4000 रुपए आएगा। वैसे भी मैंने 55.55% निकाले, मुझे कम निकालना था, तो 4000 से हल्का सा कम। 4000 से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत हल्का सा कम, यही ऑप्शन है, डी उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है सोचने का, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है सर रेशियो से कैसे होगा, तो मैं रेशियो से भी आपको इस सवाल को करके बता देता हूं, ठीक है ना। रेशियो से ऐसा नहीं कि रेशियो से सवाल नहीं होगा, रेशियो से भी हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। पर रेशियो का नुकसान यह है कि रेशियो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो देता है प्रिंसिपल से अमाउंट का। पहले साल में 20% ब्याज है 1/5, अगले साल में 20% ब्याज है 1/5, 2/5 साल में 8% ब्याज है, 8% मतलब 2/25, 4% 1/25, 8% 2/25। पहले साल में 20% ब्याज है 1/5, 1/5 का मतलब 5 से 6 हो जाएगा। फिर अगले साल 20% ब्याज है 1/5, 5 से 6 हो जाएगा। तीसरे क्रम में 2/5 साल में 8% ब्याज है 2/25, तो 25 से कितना हो जाएगा बेटे? 27 हो जाएगा। अब इनकी मैं कर दूंगा सीधी सीधी गुणा, तो 25 गुणा 25 625 रेशियो, और ये आ जाएगा 36 गुणा 27। 36 गुणा 27 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 27 × 81 810, और 27 6 का 162, ये आ जाएगा 972 972। तो ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये रेशियो से आ गया प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो, ये प्रिंसिपल से अमाउंट का अनुपात आ गया। तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, यानी कि अगर इस हिसाब से हम चलेंगे तो 625 का प्रिंसिपल 972 बन जाएगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 6 गया 3। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 347, 347 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल में प्रिंसिपल कितना है? 625। सवाल में प्रिंसिपल कितना है? 625। 625 की वैल्यू सवाल में 7200 रुपए दी है। 625 प्रिंसिपल की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 7200 रुपए। बताओ कितने गुना है? 25 से 25 बार जाएगा, 25 से मेरे दोस्तों 100 बार जाएगा, 288 है ना। 72 चौका 288, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 288/25। ठीक है ना मेरे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 288/25। अरे घोंचो कर लोगे ना, राक्षस कैलकुलेशन ही तो है भाई धरती पे। बोझ यार बिल्कुल खून पी लिया तुम लोगों ने। 25 की वैल्यू 7200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई यहां से 72 चौका 288/25, तो 347 यूनिट की वैल्यू आएगी 347 गुणा 288/25। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा। रेशियो से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए रेशियो जैसे सड़े हुए मेथड को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो मैं कई बार तुमको बता चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सवाल से नहीं होता डिसाइड कि हम कौन सा तरीका लगाएंगे। सवाल में क्या डाटा लिखा हुआ है उससे डिसाइड होता है कि हम ये तरीका लगाएंगे।
अगर इसकी जगह शायद कोई और डाटा होता तो मैं रेशियो से ज्यादा आसानी से कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहां रेशियो से सर फोड़ लोगे आप अपना। ठीक है मेरे दोस्तों, जहां आपको लगे कि फॉर्मूला इजी पड़ रहा है खटाक खटाक, तो फॉर्मूला कर लेंगे। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 119वां, करके बताएं जल्दी से करोगे, कौन करेगा? वेरी गुड आदित्य। रोशन उसमें क्या करना है वो तो खुद भी कर सकते हो आप। एक और सवाल 119वां बताएंगे जल्दी से। ठीक है, सवाल है, रमेश ने 2 साल और 140 दिन के लिए 5% की दर से जेड राशि का निवेश किया। इस अवधि के लिए 9,966 रुपए ब्याज के रूप में मिले। यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए का निवेश किया होता तो वह कितना ब्याज कमा सकता था? ओके, सवाल है, काफी अच्छा सवाल लग रहा है। देखो, यहां पे दो क्वेश्चन मिक्स हैं। बोला रमेश ने 2 साल और 140 दिन के लिए 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर जेड रुपए इन्वेस्ट किया और उससे 9,964 रुपए ब्याज के रूप में मिले। कितने रुपए? 9,964 रुपए। बोले यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए निवेश किया होता तो कितना ब्याज मिलता? पहले तो आप मुझे बताओ कि 2 साल 140 दिन का मतलब क्या है। देखो, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन एक साल में, है ना? अगर मैं 5 से भाग दूं तो 1/5 साल में कितने दिन होंगे? 5 7 35, 5 3 15, 73 दिन। याद रखिए इसके, जहां भी आपको 73 दिन दिखे आप तुरंत समझ जाओ 1/5 साल। 73 दिन आपको दिखे 1/5 साल, 1/5 साल, 1/5 साल, 73 का दुगना है 146। तो 146 दिन का मतलब 2/5 साल। आपको दिखे 219 दिन, कहीं भी आपको कहूं 219 दिन, कितना मतलब है इसका? 73 का 3 गुना है, 73 का 3 गुना, 73 दिन मतलब 1/5 साल, तो 219 दिन का मतलब 3/5 साल। तो इस तरीके से देखे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। 2 साल और 140 दिन का मतलब है कुछ नया मतलब नहीं, इसका मतलब 2 साल और 140 दिन का मतलब 2/5 साल है। 2 2/5 साल, ये आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझ गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला रमेश ने जेड रुपए इन्वेस्ट करे मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है 2/5 साल के लिए 5% की दर से। बताओ मेरे दोस्तों, तो एक साल की साइकिल पूरी हो जाएगी, फिर अगले साल की भी साइकिल पूरी हो जाएगी, कितना बचेगा? 2/5 साल बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 2/5 साल। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। अगले एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। 2/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2%। तो आप मुझे बताओ उससे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2/5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 5 5 और 2 का सक्सेसिव। 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है मेरे प्यारे बेटे? 5 5 2 का सक्सेसिव क्या होता है? तीनों को जोड़ो 12 और 2 2 की गुणा बटे 100। 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 25 और 20 45/100.45। फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों की गुणा करेंगे, 5 25 25, 25 दूनी 50, 50 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल 140 दिन में उस बंदे को 12.455% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल के अकॉर्डिंग आदमी को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 9,964 रुपए। 9,964 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर। यहां तक की बात समझ में आई? 5 5 2 का सक्सेसिव। सवाल में पूछा क्या? सवाल में पूछा है यदि रमेश ने 2 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पर जेड रुपए निवेश किया होता तो कितना ब्याज कमा सकता था? अगर रमेश ने उतनी ही राशि, पहले भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया था, अब भी जेड रुपए इन्वेस्ट किया है, 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करता रमेश 10% की दर से 2 साल में, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता? 20%। एक साल में 10%, 2 साल में कितना मिलता रमेश को? 10% के हिसाब से 20% मिलता। सवाल में आपसे 20% की वैल्यू पूछी गई है, बस ये कैलकुलेशन है। 12.455% के लिए 9,964 है, 20% की वैल्यू आप देखो कितने गुना है भाई साहब, जल्दी से बताओ ये कितने गुना है?
12 में किससे गुणा करें इसके नजदीक आए, 800 गुना है, सीधा सीधा 800 गुना 12 टे 96। आप कहोगे सर कैसे, अगर 12 की 800 में गुणा करेंगे 9600 आएगा, अगर 12 की 800 की 0.4 में गुणा करेंगे 800 की 0.4 में 320 आएगा। देखो 9600 और 320 पहुंच रहे हैं इसके नजदीक, 9920 इसके नजदीक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप बोलोगे हाँ सर पहुंचे। अंदाजा मारा मैंने, 12 का 800 गुना 9600, ये पॉइंट अगर इसको 0.5 भी मान ले, 0.5 का 800 गुना 400, देखो इसके नजदीक पहुंच रहा है, 9600 400 लगभग 10 आ रही है, ये बिल्कुल सही 800 गुना है। तो 20% की वैल्यू भी 800 गुना होगी, यानी कि 16,000 रुपए। 16,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। रेशियो से मेरे दोस्तों क्या होगा, पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप इसको रेशियो से भी कर सकते, कोई बुराई नहीं है, रेशियो से पहले आप प्रिंसिपल निकालोगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं दशमलव से डरता नहीं हूं, तो ये भी इजी है, बहुत अच्छा और इजी मेथड है ये भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे, 120 नंबर बनाएं। अगला क्वेश्चन करेंगे 120, बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर है। एक और सवाल, अब इसका आंसर आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप मुझे करके बताओ, ऐसे मैंने कई सवाल करवा दिए, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएं, जल्दी बताओ भाई, जल्दी कर दे, क्या उत्तर है इस सवाल का। पेपर का पूछा हुआ सवाल है। वेरी गुड आदित्य ठाकुर जी। अविनाश कह रहे हैं सर गाइड मी न्यू स्टूडेंट। अविनाश एवरी स्टूडेंट इज न्यू, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर लाइक ए हिस्सा ऑफ भीड़। हर स्टूडेंट न्यू ही है, तो न्यू स्टूडेंट है तो क्या करें बेटे, अलग से ट्रीटमेंट होगा तुम्हारा। भारत में हर लाख हर दिन जो है कम से कम 50,000 न्यू स्टूडेंट पैदा हो जाता है भारत में हर दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2697, ए ऑप्शन। काफी बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड। 22.472% आ रहा है, लगभग 22.5%, 22.5% निकालना था आपको, 2700 रुपए। वेरी गुड, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। ऐसे कई क्वेश्चन करवा दिए ना, तो आपको खुद से करना चाहिए। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 121 बनाएंगे। एक और क्वेश्चन बोलो जल्दी से। कौन करेगा। सवाल है, एक्स रुपए की धनराशि 8% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में 38,637 हो जाती है, एक्स का मान क्या है। करो। देखो इस सवाल में आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपको अमाउंट दिया है, बोला एक्स रुपए की धनराशि 8% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में 38,637 अमाउंट बन जाती है। आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, समय है 2 सही 3/4 साल। अब 2 सही 3/4 साल का क्या मतलब है, 1 साल, फिर 1 साल, और ये तो पूरी साइकिल बन जाएंगी, ये हो जाएगा 3/4 साल। प्यारे दोस्त, 1 साल में कितना ब्याज है यहां पर, 8%, अगले साल भी 8%, और 3/4 साल में क्या होगा, 8 का 3/4 6%। या तो आप 8 8 6 का सक्सेसिव कर लो, 8 8 6 का सक्सेसिव है भाई, या फिर यहां पे आपको अमाउंट निकालना है तो रेशियो बेस्ट है बेटे। अगर ब्याज की दर 8% है, 2/25, ब्याज की दर है 6%, यानी कि 6/100 आ जाएगा ना, 3/85।
अगर ब्याज की दर 8% है 2/25, का मतलब ये है, देखो चाहे मैं तो ऐसे लिख लूं चाहे मैं ऐसे लिख लूं, इच्छा आपकी है। अगर ब्याज की दर पहले साल 8% है 2/25, तो आपका पैसा 25 से 27 हो जाएगा। अगले साल में फिर 8% है 2/25, तो आपका पैसा 25 से 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्रम में, नेक्स्ट साइकिल में 3/5 साल में 6% ब्याज है, 6% मतलब 3/50, 50 से 53 हो जाएगा। इन तीनों रेशियो की सीधी गुणा करिए, क्या आएगा बेटे? ये क्या आएगा? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल ये है, अगर आपका प्रिंसिपल मेरे दोस्तों ये है, ये अगर आपका प्रिंसिपल है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? इन तीनों की सीधी सीधी गुणा। अब यहां पे कुछ कटना तो है नहीं, यहां पे कुछ कटना तो है नहीं मेरे दोस्तों, ये आपका अमाउंट है। आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ये अमाउंट, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है, बताओ। वैसे 25 × 25 625, 625 × 50 कितना होता है? 625 × 50 होता है मेरे दोस्तों 30,000 और 1250, 31,250, 31,250 का मल्टीपल इससे मिलता जुलता आंसर आएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एक गुना है। 7 7 49, 9 9 27, यहां भी एंड में 7 यूनिट डिजिट है, पूरा का पूरा एक गुना है, ये 1 टाइम्स। तो भी आपका पैसा एक गुना होगा 1 टाइम्स। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो यही है, 31,250 रुपए, यही आंसर है। केशव, ठीक है भाई, 31,250 1 टाइम्स है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बड़े प्यार से सॉल्व करिएगा, आप बहुत प्यार से सॉल्व करिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 122, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मेंस के एग्जाम का। देखते हैं कितने बच्चे सवाल करेंगे। 2018 मेंस के पेपर का बना है। सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, यही बेसिक था इंद्रदेव जी, और कोई बेसिक नहीं है। आप पहले बेसिक पढ़ के आओ, करो। अब कर दो 16 का मल्टीपल, अभी निकालो मल्टीपल तुम्हारा। सवाल कौन करेगा? सवाल तो मेंस की परीक्षा का है। इतना बढ़िया गोरा सवाल है तुम्हारे लिए। बोला कोई मूलधन 15% की दर से 2 साल में बढ़कर 4205.55 रुपए हो जाता है। मूलधन क्या है? सवाल में आपको अमाउंट दिया है, देखो
केयरफुली लिसन करेंगे। बोला कोई मूलधन 15% ब्याज की दर से 15% ब्याज की दर से 2/5 साल में बढ़कर आपका अमाउंट 4205.55 हो जाता है। प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, तो मेरे दोस्तों 2/5 साल है तो 1 साल की पूरी साइकिल बनेंगे, फिर अगला 1 साल, और ये मेरे दोस्तों हमारा 2/5 साल ही रह जाएगा, ये पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। बेटे 1 साल में कितना ब्याज है? 15%। अगले 1 साल में कितना ब्याज है? 15%। 2/5 साल में कितना ब्याज है? 15 का 2/5 आएगा 6%। 15 का 2/5 6%। अगर मैं 15 15 और 6 का सक्सेसिव निकालूंगा रेशियो से करूंगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, मैं इसको, क्योंकि सवाल के विकल्प बहुत दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स सॉल्व कर लेता हूं। मैं 15 15 6 तीनों का सक्सेसिव निकाल लेता हूं। क्या आएगा भाई? 15 15 30 और 6 36 प्लस फिर 2 की गुणा बटे 100। 15 15 225, 15 छिक्का 90 है, 15 छिक्का 90 है, 15 15 225 और 90 90 180। 225 में 180 जोड़ना है तो 425 से 20 कम आएगा 405। 405 बटे 100 4.05 प्लस फिर तीनों की गुणा 15 15 225, 225 छिक्का कितना आ जाएगा? 90 90 गुणा 15 1350। 1350 को 10,000 से भाग देंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे भाई। कोई भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सब लोग आराम से कर सकते हैं। तो अप्रोक्स कितना आएगा? तो लगभग ये 36 4 40 पॉइंट, ये 40% आ जाएगा मेरे दोस्तों। लगभग 40% ही आ गए। मैं ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो मैं लगभग ही काम करूंगा, तो लगभग 40% ही आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि 15 15 6 का जो सक्सेसिव आएगा वो अप्रोक्स 40% आएगा। 40%। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको दिया है अमाउंट 100% के प्रिंसिपल पे, 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 40% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 140%। 140% की वैल्यू सवाल में 4205.55 रुपए दी है। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछे, 100% की वैल्यू। यू कैन सी कि 140 का 3 गुना है 42 रुपए, लगभग 3 गुना हो रहा है, लगभग 30 टाइम्स। 140 का 30 गुना 4200 रुपए, लगभग 4200, 30 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल भी 100% का 30 गुना होगा, यानी कि अप्रोक्स 3000 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन 3000। बात खत्म। मुझे पूरा कैलकुलेशन की, एग्जैक्ट बच्चों की तरह कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। दिस इज 30 टाइम्स, तो आपका प्रिंसिपल भी 30 टाइम्स होगा, 3000 रुपए। मजा आया? इजी सवाल था मेरे प्यारे दोस्तों, आसान था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 123 और 124। 2 सवाल हम और करेंगे, बताए करो जल्दी से।